Hello friends, this is Jaya from Jaya Classes. Today I have brought a new story for you, The Mermaid and the Boy. This story is taken from Brown Fairy book written by Andrew Lang. Friends, मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ विदेशी लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ हिंदी में। शुरू होती है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने शाही यात्रा पर निकला। वह समुद्र के रास्ते किसी दूर द्वीप पर जा रहा था। अचानक समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगीं। नाव एक बड़े से चट्टान के सामने आ गया। सभी यात्री डर गए कि अगर नाव चट्टान से टकराया तो नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अचानक सभी ने देखा कि एक मर्मेड यानी जल परी ऊंची लहरों पे नाचती हुई आ रही है। जल परी राजा के पास आई और उसने कहा, हे राजन, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? जलपरी ने कहा, तुम्हारी जो पहली संतान होगी वह तुम मुझे दे दोगे। यह सुन राजा बहुत दुखी हुआ। तभी एक ऊंची लहर आई और जहाज के एक कोने से जा टकराई। सभी यात्री डर गए और राजा से प्रार्थना करने लगे, महाराज, महाराज, हमें बचा लें, हमें बचा लें। राजा परेशान हो उठा। उसने जलपरी की बात मान ली। राजा के वचन देते ही लहरें शांत हो गईं और नाव किनारे जा लगा। राजा ने सारी बातें रानी को बताई। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गई। लेकिन राजा और रानी जलपरी को दिए वचन को याद कर सहम जाते। उन्हें लगता, पता नहीं कब जलपरी उनके पुत्र को उनसे छीन ले। समय बीतता चला गया। राजकुमार अब 16 वर्ष का हो चुका था। वह दिखने में बहुत ही आकर्षक था। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं राजकुमार को कहीं दूर भेज दूं, ताकि जलपरी उसे ढूंढ न पाए। राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह थक चुका था। नदी किनारे एक पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए रुक गया। तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। राजकुमार डर गया। शेर पास आया और बोला, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजकुमार ने उसे अपने पास से कुछ खाने को दे दिया। शेर बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जब कभी परेशानी में पड़ो तो तुम मुझे याद कर लेना। तुम मेरा रूप धारण कर सकते हो। कहकर वह चला गया।
अगले दिन राजकुमार अपनी यात्रा पर फिर निकल पड़ा। शाम होते होते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक जोर से गुर्राने की आवाज आई। गुर्र! राजकुमार डर गया। उसने देखा कि सामने एक भालू खड़ा है। भालू ने गुर्राते हुए कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो। राजकुमार ने अपने पास से कुछ खाना निकालकर भालू को दे दिया। भालू खाना खाके बहुत खुश हुआ। वह वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने राजकुमार से कहा, दोस्त, जब तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे याद कर लेना, तुरंत तुम एक भालू बन जाओगे। अगले दिन राजकुमार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। वह फिर थककर चूर हो गया। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वह रुका। तभी उसे मधुमक्खी के भनभनाने की आवाज आई। मधुमक्खी ने राजकुमार से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राजकुमार ने उसे अपने पास से कुछ खाने को दिया। मधुमक्खी बहुत खुश हुई। खाना खाके वह जाने लगी तो मधुमक्खी ने कहा, दोस्त, जब तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे याद कर लेना, तुम तुरंत एक मधुमक्खी बन जाओगे। कहकर वह वहां से चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि राजकुमार अपनी यात्रा पे निकल पड़ा है। क्या जलपरी कभी राजकुमार को ढूंढ पाएगी? क्या वह उससे मिल पाएगी? आगे की कहानी देखने के लिए आप द मर्मेड एंड द बॉय पार्ट 2 जरूर देखें। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, then do like, share and subscribe my channel. Thank you.